अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर बात करेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, इसमें कौन कौन से नए नाम शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ रावलपिंडी टेस्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर पाकिस्तान के T20 और ODI स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से खबरें चल रही हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में नाम सामने आएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। कुछ पुराने नाम जो काफी अरसे से टीम का हिस्सा थे, उनको रेस्ट दिया जाएगा, उनको ड्रॉप किया जाएगा और कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं जिनको टीम में शामिल किया जाएगा। नए नामों में जो नाम सामने आ रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूं। सुफियान मुकीम, इनको शामिल करने के हवाले से बात चल रही है। हसीबुल्लाह, इनको शामिल करने के हवाले से बात चल रही है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए फैसल अकरम का नाम भी ज़ेरे गौर है। इसी तरह से कामरान गुलाम, जिन्होंने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया, उनका नाम भी है और इस वक्त कामरान गुलाम टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा हैं, जहां पर उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला भी चल रहा है। कामरान गुलाम माजी में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बार बार आवाज उठती रही कि उनको मौका देना चाहिए और अब वो वक्त आ गया है कि कामरान गुलाम को ODI और साथ में T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए और वो एक अच्छे बैट्समैन के तौर पर मनवा सकते हैं अपने आप को और माजी में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। इसी तरह से मेहरान मुमताज का नाम सामने आ रहा है और मेहरान मुमताज के हवाले से भी काफी देर से डिबेट चल रही है कि उनको भी मौका देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 और ODI वर्ल्ड कप में हालिया ही कुछ माह में बुरी परफॉर्मेंस दे चुकी है और बदतरीन शिकस्तों का सामना कर चुकी है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सीरीज और उसके बाद और सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, उसको सामने रखते हुए कहा यह जा रहा है कि इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को फिलहाल ड्रॉप किया जाएगा। साथ में आजम खान को भी स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। शादाब खान काफी लंबे अरसे से टीम के साथ मौजूद हैं। T20 स्क्वाड हो, शादाब खान उसका हिस्सा थे। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लेकिन ODI स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती लेकिन वो एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद जो नए प्लेयर्स जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं उनको शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब कप्तानी का मामला भी चल रहा है और कप्तानी के हवाले से हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि तकरीबन मोहम्मद रिजवान के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम के अगले कप्तान होंगे। लेकिन रिजवान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। साथ में वो टीम जो बुरा परफॉर्म कर रही थी, साथ में वो टीम जिसमें ग्रुपिंग के मामलात थे। क्या इस सारी सूरत हाल में रिजवान जब टीम की कमान संभालेंगे तो वो किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलेंगे, इस पर बात करेंगे और रावलपिंडी टेस्ट पर बात करेंगे। सुफियान मुकीम भी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस क्या है। इमर्जिंग एशिया कप 2024 जारी है और उस एशिया कप में परफॉर्मेंस है। 2 मैचेस में 8 ओवर्स किए, 3 विकेटें हासिल की हैं, एवरेज उनकी 14 की है, इकॉनमी 5.37 की है। ये हैं सुफियान मुकीम, इनका नाम भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के बाद रावलपिंडी टेस्ट और रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से प्लेइंग 11 कैसी होगी, रावलपिंडी की पिच कैसी होगी और पाकिस्तानी टीम इस वक्त पाकिस्तान टीम के करता धरता क्या सोच रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट को लेकर, क्योंकि मुल्तान के पहले टेस्ट में नाकामी, दूसरे में कामयाबी और फिर अब तीसरा टेस्ट है। साथ में ऑस्ट्रेलिया टूर और दीगर सीरीज के हवाले से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि जो नया स्क्वाड सामने आएगा उसमें नए प्लेयर्स को मौका देने की बात हो रही है। कौन कौन से नए प्लेयर्स शामिल हैं और किन को ड्रॉप किया जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल कासिम साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फाइन, थैंक यू। इकबाल कासिम साहब, पहले टेस्ट में मुल्तान में पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त हुई, दूसरे टेस्ट में अच्छा कम बैक किया, क्या चेंज नजर आया, क्या वजह बनी ऐसी कि पहले में हम इतना बुरा खेले, बांग्लादेश के खिलाफ बुरा खेले, फिर दूसरे टेस्ट में तो मुख्तलिफ नजर आया सब? असल में देखिए 3-3.5 साल से पाकिस्तान जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा था, मैचेस नहीं जीत रहे थे, हमारा रैंकिंग भी नीचे जा रहा था, हर एतबार से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो डिप्लीटेड थी। तो मैं समझता हूँ कि कभी थिंक टैंक जो था उस वक्त का, उसने सोचा ही नहीं कि हम होम सीरीज खेल रहे हैं और होम सीरीज का एडवांटेज हमको लेना चाहिए और अपनी मर्जी के मुताबिक विकेटें या पिचेस बनानी चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो इसमें हमेशा जब भी माजी में आप देखेंगे कि जब भी सीरीज हुई है कोई ना कोई एक टेस्ट मैच जो है वो उसकी पिच जो है वो टर्निंग बनाते थे और ताकि मैच जीत जाए उससे पाकिस्तान, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ होती थी वो अब्दुल कादिर था, तौसीफ था, कदरिया था, मुश्ताक था, शकलेन मुश्ताक था, ये सारे प्लेयर जो है ना ये बहुत कारगर थे स्पिन बॉलिंग को मैच जिता के
दे देते थे आपको। ये आकिब जावेद के इंडक्शन से ये एकदम प्लान जो था ये चेंज हुआ इन लोगों का। और मुल्तान का जो पहला टेस्ट में जो ड्रॉ हो गया, सॉरी इंग्लैंड जीता, तो इन्होंने ये ख्याल किया कि अब इसको स्पिन विकेट बना दी जाए ताकि हम एडवांटेज लें। और वो बॉलर्स दो जो साल डेढ़ साल से नहीं खेल रहे थे उनको बुला लिया। बहुत बड़ा रिस्क था जो पाकिस्तान ने लिया, और उन लड़कों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से साबित किया और उन्होंने 20-22 विकेटें लेकर पाकिस्तान को जितवाया। तो ये जीत जो थी इसने मोराल भी अप कर दिया, और अब पाकिस्तान जो है दोबारा पिंडी में जा रहा है। तो उसमें भी ये कोशिश हो रही है कि उस विकेट के ऊपर आपने देखा तस्वीर भी रिलीज हुई है, फैन वैन लगा के विकेट को सुखाया जा रहा है, ड्राई करने की कोशिश की जा रही है कि वो तीसरे चौथे दिन ज्यादा ले, पहले 2 दिन अगर ना ले तो कम से कम तीसरे चौथे दिन से शुरू हो जाएगी वो स्पिन। तो ये कोशिश इकबाल कासिम साहब, रावलपिंडी टेस्ट को लेकर रावलपिंडी पिच की जो तैयारी हो रही है उस पिच की तैयारी को लेकर क्या आपके ख्याल में जो मुल्तान टेस्ट में स्क्वाड उतारा था, मैदान में प्लेइंग 11 थी, उसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, या फिर 3 स्पिनर्स के साथ ही दोबारा से जाना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि 2 स्पिनर्स हो और 1 फास्ट बॉलर और ऐड कर लिया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ आखिरी बात पर कि आप एक स्पिनर कम करके 1 फास्ट बॉलर को ऐड करें आप, और हो सके तो ऊपर ओपनिंग पेयर में भी कोई चांस लीजिए ताकि वो अब्दुल्ला नहीं कर रहा, अब्दुल्ला शफीक स्कोर नहीं कर रहा, फिर साहिम अयूब जो है वो भी स्ट्रगल करता है, कभी रन करता है कभी नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अभी तक हमारी ओपनिंग पेयर जो है ना सेट नहीं हुआ है। तो ओपनिंग पेयर को के लिए जरूरी है कि आपको लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि कोई अच्छा प्लेयर यंगस्टर अगर सीजन में है तो आ जाए और उसको हम इस्तेमाल करें। तो अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फार्मूला यही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन आप खिलाते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, आप भी साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो डिबेट चल रही है वो ये है कि आकिब जावेद साहब जब से आए हैं एक हिकमत अमली तब्दील की कि होम ग्राउंड में खेलना कैसे, उसके नताइज मुस्बत आए। साथ में जो सिलेक्शन है उसके अंदर हमने माजी में देखा कि कैप्टन का रोल फिर कोचेस का रोल बहुत ज़्यादा हो गया था, और सिलेक्शन कमेटी कहीं ना कहीं हमें डमी सी नज़र आती थी, और जब नाकामी होती थी तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि कहीं से हमें खबरें आ रही हैं कि भाई कोचेस का रोल और कैप्टन का रोल इसमें से खत्म होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को ही जिम्मेदार होना चाहिए चाहे कुछ भी सूरत हाल हो। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल मैं आकिब की बात से सहमत हूँ, और इसकी वजह यह है कि देखिए जो कैप्टन होता है ना तो वो या तो बहुत मैच्योर हो, जैसे मुश्ताक मोहम्मद थे, इमरान खान थे, जावेद मियांदाद थे, ये हो तो उनकी बात और होती है, वो फिर मैच्योर फैसले करते हैं, वो ज्यादती या दोस्ती यारी नहीं निभाते, वो पाकिस्तान के हक में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो जीतने का कॉम्बिनेशन है वही बने। तो मैं, और जबकि ये इस वक्त जो लॉट खेल रहा है वो काफी यंग है और इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है, तो वो क्या उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई, आपस में नाराजगियां हो गई, किसी ने एक ग्रुप बना लिया, किसी ने कोई। तो आई सिलेक्शन कमेटी का एम्पावर होना जरूरी है, और वो ही फैसले करे ताकि जो जिनके साथ जो सही कॉम्बिनेशन है वो खेले, ना कि दोस्ती यारी की वजह से आप कंटिन्यू लोगों को खिलाते रहे और ऑब्लाइज करते रहे। तो ये आई थिंक मैं तो फेवर में हूँ कि ये काम जो है ना, देखिए कोच जो फॉरेनर होता है ना वो कभी भी कैप्टन के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये आप मेरा तजुर्बा है सही। तो वो कप्तान से पहले मशावरत करेगा कि यार, वो कहेगा नहीं मुझे तो XYZ चाहिए, तो वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है। तो वो भी वही सिलेक्शन कमेटी में जब बुलाते हैं हम तो वो हमारे सामने बैठ के वो दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, कोई अलग बात नहीं करता। जो कैप्टन कह रहा है वही कोच कह रहा है, जो कोच कह रहा है वही कप्तान कह रहा है। तो उसमें फिर क्या है कि थिंक टैंक्स का फायदा कोई नहीं है। तो आई थिंक आकिब जावेद को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, वो अपनी 15-16 की टीम अनाउंस करे, 11 खेलने के लिए, यस उसमें मुशावरत आप कर सकते हैं, उस पे मुशावरत कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी टेस्ट हो, पाकिस्तान का स्क्वाड हो, इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा सर, कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है। व्हाइट बॉल की कप्तानी के हवाले से उसका फैसला होना है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उसके बाद और सीरीज है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होने वाली है। तो आप क्या समझते हैं कि कप्तानी के हवाले से आपकी राय में कौन बेहतर हो सकता है इस सूरत हाल में, जब बाबर आजम कैप्टन नहीं है और बाबर आजम अभी रेस्ट पर भी हैं? तो आपके ख्याल में कौन बेहतर हो सकता है? रिजवान का नाम सामने आ रहा है। नहीं, किसी को देखिए, ये जो हमारे यहाँ तो सिलसिला ये कि हमारा सिस्टम जो है वो कप्तान प्रोड्यूस नहीं करता। ये अनफॉर्चुनेट बात है। कोई लीडरशिप की क्वालिटी नजर नहीं आती लड़कों में, क्योंकि सब वो अपने मिलके खिला लेते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो इसमें से जो रेगुलर खेल रहा है उसको देखा जाए, और उसका विकेट कीपर ज्यादा यूजफुल होता है। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा पूरे गेम को देख रहा होता है पीछे से, तो वो उसकी समझ थोड़ी बहुत बहरहाल कंपैरेटिवली तो अदर प्लेयर्स बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो अगर रिजवान को बना देते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी ने तो बनना ही है। तो आप ये कोशिश करें, क्योंकि जिसको भी बनाएंगे वो हेल्थ प्लेट लगी हुई होगी, लर्निंग प्लेट लगी हुई होगी, तो इसलिए व्हाई नॉट रिजवान को भी ट्राई कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। अच्छा सर, अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उससे हवाले से स्क्वाड की अनाउंसमेंट थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी थोड़ा सा उसको रुकवा दिया है। आज या कल में वो अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन मजीद उसमें ताखीर हो रही है। इस ताखीर की वजह क्या हो सकती है? खैर, ये तो वो बोर्ड जाने और मोहसिन नकवी साहब जाने। अपेरेंटली तो मुझे ऐसा लगता है कि पिचेस वगैरह जो है वो बन रही हैं, वो देख लें, एक आध दिन मैच का देख लें, उसके बाद वो डिसाइड करें। मेरा तो अपना मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप बाबर जमा को वापस ले आए, उसको खिलाए, उसको मौका दें ताकि वो अपनी फॉर्म को रिगेन करे। देखिए, वो एक अच्छा प्लेयर था, पाकिस्तान का कप्तान भी रह चुका है। चलो ठीक है, आपने बनाया था, आपने हटा दिया, कोई हर्ज नहीं। मगर एज ए प्लेयर तो उसकी जगह बनती है। वो 25-30 रन करने के मैं का मतलब ये नहीं कि उसको हम निकाल दें। उसको फॉर्म में लाने के लिए हमें उसको मौका देना है। वो हमारा एक नंबर 1 दुनिया में उसने नाम पैदा किया पाकिस्तान का, बड़ी इसकी वैल्यू है। तो हम एकदम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर टेस्ट मैच में भी जगह बनती है तो अब्दुल्ला शफीक से बेहतर है कि आप बाबर आजम को चांस दे दें एटलीस्ट। कम से कम अगर वो खेल गया तो हमारे को आगे ऑस्ट्रेलिया, देखिए बहुत टूर मुश्किल है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुश्किल टूर है। वहां पर एक्सपीरियंस प्लेयर की सख्त जरूरत पड़ेगी आपको। सही है सर, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनसे भी राब्ता किया जा रहा है और दोबारा से उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और फिर सामने चैंपियंस ट्रॉफी को रखते हुए उनको भी इन किया जा रहा है। व्हाट्स योर टेक सर? बिल्कुल लें, सबको लें, जो भी डिजर्व करता है। आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर की एक नंबर ऑफ तादाद कर लें फाइनल, उसमें जो फिट इन होता है उसको ले लें। बैट्समैनों में भी जो फिट इन होते हैं ले लेंगे। सबको अब डिसिप्लिन के तहत चलाएं। देखिए, अब बहुत इनडिसिप्लिन हो चुका, बहुत एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने कीचड़ उछाला एक दूसरे ने। मैं समझता हूँ कि अब पब्लिक जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। पब्लिक कहती है यार खेलो, हम देखने को लिए बैठे हुए, एंजॉय करने के लिए बैठे हुए। ये सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ ये पत्थर मारना और बयान देना और ये करना, बोर्ड के इवन इनफैक्ट बोर्ड के जो अफसरान है उनको भी चाहिए कि वो अब जरा अफसर बन के काम करें, ना कि यहाँ पे कुछ सियासी अखाड़ा बना के चलाना है। कोई इशू नहीं है। मोहसिन साहब को ये जीत जो है हो सकता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो। उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बैठेंगे फैसले करने में, तो वो माहिर हैं। जो अगर बेहतरीन फैसला कर लेंगे, तो अगर आकिब को लेके आए तो मैं समझता हूँ कि आकिब ने जस्टिफाई कर दिया अपना आना। और ये रेस्ट एश्योर रही है कि अगर आकिब मौजूद है तो कोई एलिमेंट सर नहीं उठाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब हमारे जुते, और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने स्क्वाड के अनाउंसमेंट और कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, उस हवाले से हमने बात की है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।